आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मोबिना महक और आप देख रहे हैं केकेसी न्यूज 24 पर। इस वक्त की खबर काशीपुर से। काशीपुर एसपी कार्यालय में कुमाऊं आईजी रिद्धिम अग्रवाल की समीक्षा बैठक। महिला सुरक्षा, साइबर क्राइम, ऑपरेशन सिंदूर समेत कई मुद्दों पर हुई गहन चर्चा। एसएसपी मणिकांत मिश्रा व एसपी अभय सिंह सहित भारी पुलिस बल रहा मौजूद। काशीपुर में कुमाऊं रेंज की पुलिस महानिदेशक आईजी रिद्धिम अग्रवाल ने काशीपुर एसपी कार्यालय में समीक्षा बैठक ली। बैठक में क्षेत्रीय कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा, साइबर क्राइम, नशा तस्करी और थानों में जनता से व्यवहार जैसे तमाम अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी मणिकांत मिश्रा, पुलिस अधीक्षक एसपी अभय सिंह, क्षेत्र अधिकारी कोतवाली प्रभारियों सहित भारी संख्या में पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। आईजी ने पुलिस अधिकारियों से अलग अलग स्तर पर रिपोर्ट ली और क्षेत्र में घटित प्रमुख घटनाओं का फीडबैक प्राप्त किया। उन्होंने थानों में लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि वो समयबद्ध तरीके से मामलों का निस्तारण करें ताकि आम जनता को समय पर न्याय मिल सके। आईजी रिद्धिम अग्रवाल ने स्पष्ट किया कि महिलाओं के प्रति अपराधों को लेकर किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को देश का एक अहम फैसला बताया और कहा कि सरकार का ये कदम कहीं न कहीं दुश्मन देशों के लिए एक महत्वपूर्ण सबक साबित होगा और उन आतंकियों के गाल पर भारत देश का करारा चाटा साबित होगा। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सभी आर्म फोर्सेस को दिल से धन्यवाद दिया और सैल्यूट किया। आगे उन्होंने बताया कि हर थाने में महिला डेस्क की सक्रियता बढ़ाई जाए। उन्होंने पुलिस कर्मियों को महिलाओं से संवाद के दौरान संवेदनशील व्यवहार अपनाने की सख्त हिदायत दी। बैठक के दौरान साइबर अपराधों की बढ़ती घटनाओं पर भी चिंता जताई गई। आईजी ने निर्देश दिए कि साइबर सेल को और अधिक प्रशिक्षित किया जाए तथा जनता को साइबर ठगी से बचाने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाए। साथ ही मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए सीमावर्ती इलाकों में विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। आईजी ने कहा कि पुलिस और आम जनता के बीच भरोसा कायम रखना आज की सबसे बड़ी चुनौती है। इसके लिए पुलिस कर्मियों को व्यवहार कुशल, संवेदनशील और जवाबदेह बनना होगा। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि हर थाना प्रभारी यह सुनिश्चित करे कि फरियादियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार हो और उनकी बात गंभीरता से सुनी जाए। बैठक के अंत में आगामी दिनों में कानून व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के लिए रणनीति बनाई गई। इसमें गश्त प्रणाली को मजबूत करने, महिला हेल्पलाइन की सक्रियता बढ़ाने, अपराधियों पर निगरानी रखने और थाना स्तर पर पारदर्शी कार्य प्रणाली लागू करने जैसे बिंदुओं पर चर्चा हुई। बैठक के बाद आईजी रिद्धिम अग्रवाल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि पूरे कुमाऊं क्षेत्र में महिला सुरक्षा, साइबर अपराध और नशे के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान छेड़े जाएंगे। उन्होंने आम जनता से भी अपील की कि वो पुलिस को सहयोग करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना दें। उत्तराखंड पुलिस आमजन के साथ हर वक्त खड़ी है। काशीपुर से बकुल डोनाल्ड की ग्राउंड रिपोर्ट। बच्चियां, इनके ऊपर निरंतर मॉनिटरिंग करने की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं अभिभावकों की भी रहनी चाहिए। तो मेरा अनुरोध रहेगा पहले पेरेंट्स से कि आप लोग अपने बच्चों के सोशल मीडिया का जितना एक्सेस है उस पर कुछ मॉनिटरिंग रखें जिससे कि अपराध ही कारित ना हो। वो सोशल मीडिया के बारे में अवेयर हों कि इसका यूज किस प्रकार से किया जाना है, क्या इसके दुष्प्रभाव हो सकते हैं। स्कूल्स और टीचर्स निरंतर उनको इस बारे में अवगत कराएं। उसके पश्चात जब अपराध हो जाता है तो पुलिस का रोल आता है। तो हम लोग के प्रयास यही रहेगा कि अगर हमारे पास ऐसी कोई भी शिकायत महिला संबंधी अपराधों की आती है तो तत्काल कार्रवाई की जाए उसमें। और साथ ही साथ हम जस्टिस डिलीवरी सिस्टम की जब बात करते हैं तो पुलिस इस जस्टिस डिलीवरी सिस्टम का एक अंग है, एक विंग है। हमारे साथ साथ प्रोसिक्यूशन है, हमारे साथ माननीय न्यायालय हैं, जिनसे जब केस का पूरा कन्विक्शन होता है तो उसके बाद ही न्याय पीड़िता को या विक्टिम्स की फैमिलीज को मिलता है। तो एक प्रयास ये रहेगा हमारा कि हम अपनी विवेचना गुणवत्ता पूर्वक करें। साथ ही साथ जब हम चार्जशीट करें ट्रायल के दौरान केसेस में हम केस ऑफिसर्स को लगाएं जो प्रभावी पैरवी करें। केस ऑफिसर्स के संबंध में समय समय पर पुलिस मुख्यालय द्वारा भी निर्देश दिए गए हैं और आज की मीटिंग में हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि प्रत्येक थाने से हम ऐसे महत्वपूर्ण केसेस जिसमें या तो कोई जघन्य अपराध हुआ हो या किसी और कैटेगरी से बच्ची ऐसे ट्रॉमा से गुजरी हो तो उन केसेस में हम केस ऑफिसर्स की नियुक्ति करें जो कोर्ट्स में जाकर हमारे केसेस की प्रभावी पैरवी करें, इंश्योर कराएं कि विटनेसेस समय से पेश हो रहे हैं,
इंश्योर कराएं कि विटनेसेस हॉस्टाइल नहीं हो और जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक में ऐसे केसेस को लाकर कन्विक्शन की ओर लेकर जाया जा सके। तो हमारा प्रयास रहेगा केस ऑफिसर्स के थ्रू हम एक्चुअल जस्टिस जो है वो पीड़िता तक पहुंचा सकें। इसके साथ साथ मैं कहना चाहूंगी जो दूसरी समस्या है वो है हमारी ड्रग्स की समस्या। बहुत रैम्पेंट समस्या है। इस समस्या में सप्लाई साइड पर हमारी जनपद की पुलिस अच्छा कार्य कर रही है। जितने हमारे कुरियर्स हैं स्मगल करते हैं ड्रग्स, उनकी धरपकड़ निरंतर की जा रही है। उनकी फाइनेंशियल जितनी प्रॉपर्टी है उसके संबद्ध किए जाने की, उसको सीज किए जाने की कार्रवाई की जा रही है। उसके साथ साथ जो हमारी डिमांड साइड आती है कि स्कूल्स कॉलेजेस में हम शुरुआत से ही एक अवेयरनेस जनरेट करें कि ड्रग्स के क्या दुष्प्रभाव हैं, कैसे हमारा यूथ इन ड्रग्स में फंस रहा है अपने फ्यूचर को सोचे बिना, कैसे पेरेंट्स ऐसे सिम्टम्स को इग्नोर कर रहे हैं, कैसे टीचर्स और स्कूल्स उनको अवेयर नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारा प्रयास रहेगा कि ड्रग्स में हमारा यूथ ना जाए, उसके लिए हम एक व्यापक अभियान चलाएं जिसमें हम कॉलेजेस स्कूल सबको कवर करेंगे। जितने हमारे एंटी ड्रग क्लब्स कॉलेजेस और स्कूल्स में बने हैं उनसे निरंतर समन्वय स्थापित करेंगे कि अगर वहां पर कोई शिकायत आ रही हो तो हम तक पुलिस तक वो शिकायत पहुंचाएं। ये नहीं सोचें कि पुलिस केस ही रजिस्टर करेगी, पुलिस काउंसिल भी करेगी और काउंसलिंग के लिए हम प्रभावी एक्सपर्ट एक्सपीरियंस्ड जो काउंसलर्स हमारे विभिन्न विभागों के हैं या प्राइवेट हैं उनके साथ समन्वय स्थापित करेंगे। तो एक प्रयास रहेगा कि हम आगे वाली जनरेशन को नशे से मुक्त कर सकें। जो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं एक ड्रग्स फ्री देवभूमि बनाने के, उस ओर हम अपनी तरफ से जो भी प्रयास कर सकते हैं वो हम प्रयास करेंगे। और समस्त थाना प्रभारियों को यही निर्देश दिया गया है कि चाहे ड्रग्स हो, चाहे महिला संबंधी अपराध हो, चाहे कोई भी शिकायत हो जो हमारे थाने तक शिकायत करता पहुंचा है, तो उसकी शिकायतों की जांच समयबद्ध तरीके से की जाए। ऐसा नहीं हो कि हम इन जांचों को ही बहुत टाइम तक लंबित रखें जिससे कोई और क्राइम कमिट हो जाए। तो ये मेन हमारा फोकस आज की मीटिंग में रहा है। और उसके साथ साथ हमारी जो आज पूरी बैठक रिव्यू हुई काशीपुर सेक्टर के समस्त आईओस के साथ, हमने ये भी देखा कि हमारा इन्वेस्टिगेशन एक पार्ट है, उसके साथ साथ हमारा एफएसएल आता है। तो एफएसएल से भी किस प्रकार हम निरंतर समन्वय रखें जिससे हमारे केसेस को प्रायोरिटी पर लेकर एफएसएल रिपोर्ट्स हमें मिल सके। तो ये एक समन्वय है जो हमें विभिन्न अन्य विंग्स के साथ बनाकर चलना होगा जिससे कि हम एक अच्छा जस्टिस डिलीवरी कर सकें। एआई का जमाना है, साइबर क्राइम है, तो एआई को रोकने के लिए किस तरह की चुनौती मानते हैं और क्या प्रयास किया जा रहा है? देखिए, हम सब जान रहे हैं कि टेक्नोलॉजी का जमाना है जिससे साइबर क्राइम निरंतर बढ़ रहा है। हमारे साइबर क्राइम की जितनी कंप्लेंट्स हमें साल भर में प्राप्त हो रही हैं उतना शायद हमारा फिजिकल क्राइम में केस भी रजिस्टर नहीं होता। ये बढ़ोतरी को देखते हुए भारत सरकार द्वारा एमएचए द्वारा एक साइबर कमांडोज का कोर्स करवाया गया जिसमें आईआईटीज जैसे बड़े इंस्टीट्यूट्स को एनरोल किया गया। वहां पर हर स्टेट से कुछ टेक्निकली साउंड जो हमारे कर्मचारी थे वो गए, उन्होंने 6 माह की ट्रेनिंग ली। तो ऐसे साइबर कमांडोज जब ट्रेन होकर हमारी स्टेट में आएंगे तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि सिर्फ स्टेट लेवल पर या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर साइबर सेल्स ना हो, हर थाना लेवल पर हमारे साइबर सेल्स हों। हर थाना लेवल पर हमारा प्रत्येक कर्मी साइबर की कंप्लेंट को हैंडल करने के लिए ट्रेंड हो। तो फर्स्ट स्टेप में हम कोशिश करेंगे जब हमारे साइबर कमांडोज आते हैं मास्टर ट्रेनर के रूप में कार्य करेंगे। एसटीएफ और साइबर क्राइम के साथ हम समन्वय स्थापित करते हुए हर थाने लेवल पर एक एक सेल का गठन करेंगे ताकि अगर पीड़ित आता है तो उसकी शिकायत को तुरंत सुना जा सके। और उसके बाद फिर हम धीरे धीरे हर कर्मी को टेक्नोलॉजी में ट्रेन किए जाने का प्रयास करें। मैम, जैसे अभी पाकिस्तान और अपना हिंदुस्तान का तनाव चल रहा है, बॉर्डर का अपना जो स्टेट है, तो आपको क्या लगता है क्या तैयारियां हैं घुसपैठ को लेकर या बाहर के लोग जो रह रहे हैं आसपास क्षेत्र में, आप लोग की क्या तैयारी है, किस प्रकार? देखिए, गृह मंत्रालय से जो हमें निर्देश प्राप्त हुए ऑपरेशन सिंदूर के क्रम में, उसमें यही था कि हम लोग पुलिस विजिट